देखिए, मार्केट जो मूव करता है कभी भी एक लेवल से कभी भी 20 से जो है मार्केट मूव नहीं करता है। मार्केट को अगर रियली में मूव देना है नीचे साइड या ऊपर साइड, ठीक है, मार्केट को रियली में मूव देना है नीचे साइड या अप साइड, तो उनको 20 से मोमेंट नहीं देगा, वो एक सपोर्ट तक आएगा, सपोर्ट के बाद से वो रैली देगा, ऊपर साइड जाएगा। और मार्केट को नीचे आना होगा तो मार्केट नीचे 20 से नहीं आएगा, वो सपोर्ट तक जाएगा, उसके बाद मार्केट वहां से नीचे तक आएगा। कभी भी मार्केट को अगर लंबा मूव देना है, लंबा रेस देना है, तो 20 से मार्केट कभी भी मूवमेंट नहीं करता है। मार्केट हमेशा सपोर्ट या रेजिस्टेंस से ही मूव करेगा, 20 से नहीं करता है। ये चीज दिमाग में बैठा लीजिएगा। कभी भी मार्केट जो है वो 20 से मूव नहीं करता है, हमेशा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से ही मूव करता है। हमें सही रेजिस्टेंस और सही सपोर्ट पे एंट्री लेना, उस लेवल तक वेट करना हमारा काम है। मार्केट वहां तक आएगा, अगर नहीं आएगा तो समझ लीजिए मार्केट मूव नहीं करने वाला है। अगर आ जाता है तो समझ लीजिए मार्केट मूव करने वाला है, हम वहां पर एंट्री होता है हमारा। ठीक है, पहला पॉइंट ये चीज आप लोग को ध्यान में रखना है। अगर नहीं आ रहा, मोमेंट छूट गया तो भाई चल जाओ, आज है, आज छूट गया, कल नहीं तो छूटेगा, परसों छूटेगा, दो तीन एक मोमेंट छूट गया, दो तीन मोमेंट, अगर चार मोमेंट दे रहा है तो एक मोमेंट छूट गया तो कोई दिक्कत नहीं, दो मोमेंट पकड़ेंगे, तीन मोमेंट पकड़ेंगे, दो मोमेंट छूट गया कोई दिक्कत नहीं, एक मोमेंट पकड़ेंगे। बट हमेशा लेवल पे ही मोमेंट लेना है, क्योंकि यहाँ से मार्केट जो अगर बीच में है, ठीक है, मार्केट अगर बीच में है, उसको अगर मूव देना है, थोड़ा सा अगर ऊपर आएगा फिर नीचे आएगा, फिर बोलिएगा नहीं मार्केट तो ऊपर जाने वाला था बट मार्केट यहाँ से नीचे आ गया, फिर यहाँ से फिर ऊपर जाएगा और बोलिएगा कि मेरा स्टॉप लॉस खा गया, फिर नीचे आया, फिर वहां से भाग गया। ऐसा आप लोग के साथ होता है। ये इसी रीजन से होता है क्योंकि आप लोग बीच में एंट्री करते हैं। बीच में एंट्री नहीं करना है, हमेशा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ही एंट्री करना है। अगर यहाँ बीच में एंट्री करते हैं तो आपका जो स्टॉप लॉस बनता है वो आपका 20, 30, 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस बनता है ऑप्शन पे, ठीक है, प्रीमियम पे 20, 30, 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस बनता है। अगर आप लेवल पे एंट्री करते हैं, प्रीमियम पे स्टॉप लॉस बनता है 6, 7, 8, 9 पॉइंट का स्टॉप लॉस बनता है। मैक्सिमम बनेगा 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस बनेगा मैक्सिमम। निफ्टी का बात कर रहे हैं, मैक्सिमम 15 पॉइंट का एसएल बनेगा निफ्टी में। कभी 7 पॉइंट, कभी 8 पॉइंट, कभी 6 पॉइंट, कभी 4 पॉइंट, उस टाइप से आपका एसएल बनता है यहाँ पर, ठीक है। हमें हमेशा लेवल टू लेवल एंट्री लेना है, ठीक। अब आप समझिए कि मार्केट जो है मूव किस टाइप से करता है, ये चीज समझिए। यहाँ पर देखिए आपका वॉल्यूम, सॉरी, वाई है और वॉल्यूम है। कल बताए थे वॉल्यूम जो है रास्ता बना के रखता है, सॉरी, वाई जो है रास्ता बना के रखता है, वॉल्यूम का काम है रास्ता को क्लियर करना, परमिशन देना और रास्ता वहां तक मार्केट को वहां तक लेके जाना। उस तरफ से पुट साइड में भी वाई का काम है रास्ता बनाना, और वॉल्यूम पुट का काम है, पुट वॉल्यूम का काम है मार्केट को नीचे साइड लेके जाना, परमिशन देना कि वहां पर है कि नहीं। परमिशन का मतलब यहाँ पर ये है कि ये जो आपको परसेंटेज दिख रहा है, ये एक सर्टेन परसेंटेज 80, 85, 90, 95 होती है। ये सर्टेन एक परसेंटेज पे आने पे मार्केट रिएक्ट करती है, सपोर्ट रेजिस्टेंस को तोड़ती है। ये होती है मेन लेवल, मेन चीज कि कौन सा लेवल पे कहां पर 80 है, 85 है, 90, 90 है, या अगर 90 है तो 90 से 98, 95 तक आ रहा है, या 90, 85 तक आ रहा है, या 95 तक आ रहा है। इसको देखना जरूरी है, इससे पता चलेगा आपको कि रेंज को तोड़ेगा कि नहीं तोड़ेगा। जब तक ये सर्टेन लेवल तक नहीं आएगा, तब तक, जब तक ये सर्टेन लेवल तक मार्केट नहीं आएगा, परसेंटेज नहीं आएगा, तब तक मार्केट जो है ना ऊपर साइड जाता है ना नीचे साइड। ऊपर साइड जाने के लिए परसेंटेज, ये जो जो नंबर आपको बताया, ये परसेंटेज कॉल साइड वॉल्यूम का देखना जरूरी है। अगर मार्केट ऊपर ऊपर आ रहा है, मार्केट को अगर ऊपर जाना है, रेजिस्टेंस को तोड़ना है, रेजिस्टेंस को तोड़ने के लिए 80, 85, 85, 90, 95,
ये परसेंटेज को इससे मायने रखता है, कॉल वॉल्यूम में देखना होता है कि कॉल वॉल्यूम में कहां पर कौन सा लेवल में कौन सा परसेंटेज है, इससे मायने रखता है कि इससे पता चलेगा कि उस रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर साइड सही में जाएगा कि नहीं जाएगा या फिर रुकेगा। उसी टाइप से मार्केट को नीचे लेके जाने के लिए, सपोर्ट को तोड़ने के लिए यहाँ पर पुट वॉल्यूम में 80, 85, 90, 95 का जरूरी होता है कि वहां पर ये परसेंटेज से आपको पता चलेगा कि सही में जो सपोर्ट है वो सपोर्ट तोड़ के नीचे साइड आएगा कि वहीं सपोर्ट में रुकेगा कि वहां से सपोर्ट तोड़ के ऊपर साइड जाएगा। ये परसेंटेज जो इंक्रीज एंड डिक्रीज हो रहा है, ये सर्टेन नंबर पर आती है तभी मार्केट रिएक्ट करता है। तब ये पहले परसेंट एक सर्टेन लेवल पर आएगी, उसके बाद 5-10 मिनट 15 मिनट टाइम लगेगा उसको तोड़ने के लिए, मार्केट उसको तोड़ के 1-2 कैंडल में भाग के चला जाएगा। ठीक है, इसको देखना समझना जरूरी है। ठीक, अब यहाँ पर फाइनल व्यू में आप देखिएगा कि कॉल साइड का मार्केट जो है, जो मार्केट का मेन डायरेक्शन है अप एंड डाउन। ठीक है, कोई एक डिसाइड नहीं करता है, ये चारों का बेस पे डिसाइड होती है कि मार्केट को किस साइड मूव करना है। वो कॉल वॉल्यूम का, पुट वॉल्यूम का, ये चारों का कॉम्बिनेशन से मार्केट मूव करती है कि मार्केट किधर जाएगा। ये कॉल वॉल्यूम और पुट वॉल्यूम, ये दोनों से कॉल का डायरेक्शन डिसाइड होते हैं कि कॉल का डायरेक्शन क्या है, और पुट वाई और पुट वॉल्यूम से डिसाइड होती है कि ये दोनों से पुट का डायरेक्शन क्या है। ये दोनों का डायरेक्शन से पता चलता है, कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है, कौन क्या पावरफुल है, मार्केट का डायरेक्शन क्या है। हमें ये चीज, मार्केट का डायरेक्शन इससे पता चलता है, ना कि किसी एक चीज को देख के। ठीक है, अब कैसे पता चलता है उसको हम लोग यहाँ सिंपल सा चीज में यहाँ हम लोग देखेंगे फाइनल व्यू में। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है कॉल वाई जो रिजल्ट दिख रहा है ये आपको डाउन दिख रहा है, वॉल्यूम कंफ्यूजन है। कॉल वाई डाउन है, वॉल्यूम जो है वो कंफ्यूजन है। तो फाइनल जो कॉल का रिजल्ट है वो क्या है, फाइनल कॉल का रिजल्ट है डाउन। अब यहाँ पर आपको कंफ्यूजन दिख रहा है, मतलब कंफ्यूजन 3 कंडीशन में कंफ्यूजन दिखता है। पहला कंफ्यूजन जो कंडीशन होता है कि उस कॉलम में कोई भी ऐसा स्ट्राइक नहीं है जो उसके वजह से मार्केट रिएक्ट करे वहां पर। ठीक है, यहाँ कंफ्यूजन। अब यहाँ पर और एक कंफ्यूजन, यहाँ पर फिर कंफ्यूजन आ गया, बट यहाँ पर स्ट्राइक है और यहाँ पर स्ट्राइक नहीं है, यहाँ पर कंफ्यूजन आ गया। यहाँ पर कंफ्यूजन 2-3 कंडीशन पे होती है। पहला कंडीशन कि वहां पर ब्लैंक है, कुछ भी स्ट्राइक नहीं है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, वहां पर जो स्ट्राइक दिख रहा है उसका कोई भी मोमेंट नहीं है, वो पूरा स्टेबल, अगर वो 80 है तो 80 एकदम स्टेबल है। ठीक है, और तीसरा कंडीशन, अगर वो एक स्ट्राइक है, एक स्ट्राइक आपको दिख रहा है, तो एक स्ट्राइक में वो आपका कभी 80 अगर है, 81 हो रहा है, 82 हो रहा है, फिर घूम के 81 हो जा रहा है, फिर 80 हो जा रहा है, मतलब एक ही जगह में वो घूम रहा है कंटिन्यूअसली, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। मार्केट को मूव करना है तो ये कंटिन्यूअसली उसको अप एंड और डाउन ये करना जरूरी है। ये बीच में ब्रेक करेगा तो मार्केट कंफ्यूजन रहता है, उस टाइम में कंटिन्यू मूव नहीं देता है। जब तक ये सब अपना लेवल पे नहीं आएगा, सब कोई अपना अपने एरिया में अपना लेवल पे कंटिन्यूअसली नहीं करेगा, ये चाहे अप हो चाहे डाउन हो। ठीक है, क्लियर। अब तीसरा कंडीशन में क्या है कि 3-4 स्ट्राइक में कि जहां जो ये ट्रेक हो रहा है, यहाँ आपका मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट से ऊपर साइड भी ऊपर साइड टान रहा है, नीचे साइड भी टान रहा है, मतलब ऊपर साइड बोल रहा है कि हम लेके जाएंगे मार्केट को, नीचे साइड बोल रहा है हम लेके जाएंगे। दोनों साइड कंफ्यूजन है कि ये ऊपर साइड भी लेके जाना चाह रहा है, नीचे साइड भी लेके जाना चाह रहा है, तो जाएगा किधर, जो इधर ज्यादा पावर रहेगा। ये भी अपना पावर लगा रहा है, ये भी अपना पावर लगा रहा है, दोनों में से कोई भी हटना नहीं चाह रहा है, तो उसके वजह से यहाँ पर भी कंफ्यूजन रहता है। ये थोड़ा सा पावर लगाता है, उससे ज्यादा ये पावर लगा देता है। ये जितना, ये अगर 10 पावर लगा रहा है तो ये 11 लगाएगा, ये आगे 11 लगाया तो ये 12 लगाता है। इस टाइप से कंपटीशन चलते रहता है, तो उसके वजह से ना ये जीतता है ना वो जीतता है, इसीलिए वहां पर कंफ्यूजन दिखता है। ठीक है, ये 3 कंडीशन पे। ठीक, क्लियर है। अब यहाँ पर आपको ये
इसका मोमेंट से यहाँ पर ये कॉल का रिजल्ट, कॉल वाई का रिजल्ट, पुट वाई का पुट सर कॉल वाई का रिजल्ट, कॉल वॉल्यूम का रिजल्ट, उससे आपका कॉल का रिजल्ट निकल गया। ठीक है, पुट वाई का रिजल्ट जो है और पुट वॉल्यूम का जो रिजल्ट है उससे हम लोग को इसका रिजल्ट निकल गया। ठीक है, फाइनल ये दोनों का रिजल्ट हम लोग को मिल गया, इसका रिजल्ट और इसका रिजल्ट। अब ये दोनों का रिजल्ट से मिल रहा है हम लोग को, ये दोनों ये दोनों का रिजल्ट से हम लोग को मिल रहा है, ये ये दोनों का रिजल्ट से मिल रहा है हमें मार्केट का रिजल्ट। ठीक है, इसका हम फोटो आप लोग को भेज देंगे कि कौन को क्या कंडीशन होने पे ये मार्केट का रिजल्ट क्या होता है, वो हम आपको फोटो भेज देंगे, ग्रुप में भेज दे रहे हैं। ठीक है, क्लास के बाद हम ग्रुप में फोटो भेज देंगे कि कौन क्या कंडीशन करने पे मार्केट का रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें इससे मार्केट का डायरेक्शन पता चल गया। यहाँ पर दिमाग में ये मत लाइएगा अगर यहाँ स्ट्रॉन्ग सेल बोला या सेल बोला मतलब वहां पर हमें इमीडिएटली सेल करना है, या बाय बोला मतलब हमें इमीडिएटली वहां पर बाय करना है। ये हमें फ्यूचर बताता है कि हमें आगे क्या करने वाला है। अगर रेजिस्टेंस है तो मार्केट अगर बीच में है तो हमें वेट करना है रेजिस्टेंस की, रेजिस्टेंस पे, रेजिस्टेंस पे जब मार्केट आएगा तब हमें सेल करना है। ये अगर कंटिन्यूअस रहा तो हमें सेल करना है, वहां पर बीच में कुछ नहीं करना है। ये हमें फ्यूचर में बता रहा है कि फ्यूचर में हमें क्या करना है। वो मार्केट बीच में रहता, अगर मार्केट ये अगर सेल बोल दिया, अगर यहाँ पर आपको सेल बोला हुआ है और मार्केट रेजिस्टेंस पे है, उस टाइम हम सेल कर सकते हैं, उससे पहले नहीं, जब तक अपना एरिया में नहीं आएगा। क्लियर? अब जो सपोर्ट है रेजिस्टेंस है ये आप लोग को यहाँ पर दिख ही रहा है, यहाँ पर जो कितना सपोर्ट कौन सा रेजिस्टेंस है ये आप लोग को यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, अब आती है यहाँ पर फाइनल, ये आपका इस पॉइंट कि यहाँ पर क्या बता रहा है। ठीक है, ये आपका ये आपका सेल मतलब ये नहीं है कि मार्केट अभी गिरेगा। सेल का मतलब ये कि जो आप लोग ओवरव्यू देखते हैं पीसीआर का, ठीक है, अप साइड है कि डाउन साइड है, आज का मार्केट का ट्रेंड, वो आपको बताता है कि यहाँ पर वो चीज आपको बता रहा है, ये आपका डिफरेंस है। मार्केट मोमेंट अप एंड डाउन जो 5-10 मिनट के अंदर ये जो डिफरेंस बताएगा, 5-10 मिनट के अंदर मार्केट को मूव करना ही है। मतलब 90% 95% केस में ये जो बताएगा मार्केट उसी पॉइंट से मूव करता है। 90% केस में, 90-95% केस में, क्योंकि ये है डिमांड डिफरेंस जो आपको दिख रहा है, ये डिमांड एंड सप्लाई के बेस पे, कहाँ क्या डिमांड है सप्लाई है उसके बेस पे ये मार्केट जो है रिएक्ट करता है। अगर डिमांड ज्यादा है, अगर डिमांड बढ़ रहा है एट ए टाइम, ये आपको रियल मार्केट का रियल टाइम का डिमांड एंड सप्लाई दिख रहा है। ठीक है, एट ए टाइम अगर डिमांड बढ़ रहा है तो कौन सा पॉइंट से डिमांड बढ़ा हुआ है वो आपको दिखता है यहाँ पर। ठीक है, उस पॉइंट को कैप्चर करती है ये पॉइंट यहाँ पर आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस पे। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ पर सपोर्ट है, यहाँ सपोर्ट है, ठीक है, उन्होंने बोल दिया कि अब बोला है, तो अब बोला है अगर मार्केट में यहाँ इसके पॉइंट में डिमांड एंड सप्लाई ज्यादा, यहाँ ऑर्डर मैच हो रहा है इस सपोर्ट पे। ठीक है, सपोर्ट वो होती है जहां पर सबसे ज्यादा डिमांड, सबसे ज्यादा बायर एंड सेलर को ऑर्डर मैच किया जाता है, मैच होता है। और यहाँ पर रेजिस्टेंस भी वो होता है जहां पर बायर एंड सेलर का सबसे ज्यादा ऑर्डर मैच किया होता है। यहाँ पर दिमाग में ये चीज मत, आप लोग के दिमाग में ये चीज चलता है कि सेल अगर होता है, ठीक है, सेल करने मार्केट ऊपर जा रहा है, अगर मार्केट गिरता है तो वहां सेलर बैठा हुआ है। ठीक है, अगर मार्केट नीचे गिरता है, अगर मार्केट सपोर्ट पे है तो वहां से मार्केट बायर बैठा हुआ है। ठीक है, यहां पर एक चीज दिमाग में रखिए कि
यहाँ पर एक चीज दिमाग में रखिए, मार्केट में कोई सेलर सेल कर रहा है, ठीक है, खाली सेलर से मार्केट नहीं गिरता है, बायर से मार्केट नहीं उठता है, ठीक है। मार्केट गिरता है सेलर का एग्रेसिव से, मतलब कि कोई आपका ये जो अगर सेल कर रहा है तो कोई वहां पर बाय भी कर रहा है। यहाँ अगर 100 क्वांटिटी अगर सेल हो रहा है तो 100 क्वांटिटी बाय भी हो रहा है, ठीक है। दोनों चीज हो रहा है, बाय भी हो रहा है, सेल भी हो रहा है। ये नहीं दिमाग में रखिए कि यहाँ पर सेलर ज्यादा है उसके वजह से मार्केट गिरता है, या फिर यहाँ पर सबसे ज्यादा बायर है उसके वजह से मार्केट उठता है। ऐसा नहीं होता है, जितना बाय होता है सपोर्ट में उतना सेल भी होता है, उतना ही क्वांटिटी, जितना क्वांटिटी ऊपर में बाय होती है सेल होती है उतना क्वांटिटी बाय भी होती है। दोनों सेम चलती है, दोनों ऑर्डर मैच होती है। ये पोजीशन पे नहीं, कोई पैसेंस पे नहीं, ये जो सेल यहाँ जो मार्केट गिरता है ये सेलर एंड बायर का एग्रेसिव, बायर एंड सेलर से गिरता है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। ये आप लोग के दिमाग में बहुत जन का ये रहता है कि यहाँ सेलर ज्यादा रहता है उसके वजह से मार्केट गिरता है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है आपको दिख रहा है ये सारे पॉइंट, ठीक है। यहाँ आपका मार्केट दिख रहा है, शिफ्ट दिख रहा है, क्लस्टर दिख रहा है, CYPE और पी पावर पी सी पावर पी पावर डिफरेंस, ठीक है। यहाँ पर ये आपका मेन पॉइंट है, इसको समझना कि ये क्या है, ठीक। फाइनल में दिख रहा है आपको सेल एंड बाय दिखेगा, सेल एंड बाय दिखेगा, ठीक है, 2 पॉइंट दिखेगा। डिफरेंस में अगर सेल दिख रहा है यहाँ पर और डिफरेंस में कंटिन्यूअसली अगर इंक्रीज हो रहा है तो मार्केट नीचे साइड जाएगा, ठीक है। और अगर डिफरेंस जो है यहाँ सेल है और डिफरेंस जो है कंटिन्यूअसली घट रहा है, डिफरेंस अगर कंटिन्यूअसली घट रहा है तो मार्केट जो है ऊपर जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर बाय है और ये नेगेटिव है तो नेगेटिव में अगर बढ़ रहा है तो मार्केट ऊपर जाएगा, नेगेटिव में अगर घट रहा है तो मार्केट जो है वो नीचे जाएगा, सिंपल सा। यहाँ बाय एंड सेल ये दोनों का कॉम्बिनेशन से आपको पता चलेगा। ये मार्केट अगर रैली देगा तो बीच में वो बढ़ेगा नहीं, जो इसका एवरेज है वो बढ़ेगा नहीं, और कंटिन्यूअसली घटते जाएगा और कंटिन्यूअसली बढ़ते जाएगा। ये दोनों चीज होता है, मार्केट मूव करता है, इसके अगेंस्ट में मार्केट मूव नहीं करेगा। ये अगर कंटिन्यूअसली आपको दिख रहा है कि बढ़ रहा है, मैन प्लस में बढ़ रहा है तो मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, और मार्केट ये आपको माइनस में कंटिन्यूअसली घट बढ़ रहा है तो मार्केट जो है नीचे आते हुए नहीं दिखेगा, ठीक है। ये हो गया डिफरेंस। इसी का कैलकुलेशन जो है ये आपका मार्केट में दिख रहा है, इसका एक एवरेज होती है, इस एवरेज को मार्केट कैलकुलेट करती है मार्केट कॉलम में कि फाइनली कितने नंबर, क्या स्पीड है, वो स्पीड इसका कंटिन्यूअसली है कि नहीं है, वो चीज मार्केट में ट्रैक करती है, ठीक है। क्लस्टर और शिफ्ट ट्रैक करता है कि उसका जो शिफ्ट मतलब है कि ये जो चेंज हो रही है ये इसका स्पीड क्या है, चेंज होने का, चेंज होने का स्पीड क्या है, मतलब ये शिफ्ट अप साइड हो रहा है कि डाउन साइड, ये आपको स्पीड बताता, क्लस्टर में आपको स्पीड बताता है कि वीक स्ट्रॉन्ग ये आपको वीक स्ट्रॉन्ग बताता है कि एक वीक है कि स्ट्रॉन्ग है। ये आपका शिफ्ट कहाँ ऊपर डाउन, ये आपको शिफ्ट बताता है, अपर डाउन कंफ्यूजन, ये शिफ्ट बताता है। हमें बस खाली डिफरेंस को और इसको देखना है। ये हमें बताता है कि यहाँ पर एट द टाइम में अभी अभी टाइम में कितना कॉन्ट्रैक्ट क्लोज हो रहा है और कितना कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो रहा है और कितना कॉन्ट्रैक्ट ट्रांसफर हो रहा है, ये हमें रियल टाइम पे रियल चीजें बता रहा है। इससे हम लोग पता नहीं कर सकते कि एट द टाइम में कितना मोमेंट हुआ, कितना उतना प्लस माइनस करते करते हम लोग को पता नहीं चलेगा, मार्केट वहां से मूव कर लेगा। हर टाइम हम लोग मैनुअली कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर डेल्टा पीई और डेल्टा सीई में आपको फाइनल दिख रहा है
कि एट द टाइम में कितना कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो रहा है, कितना कॉन्ट्रैक्ट क्लोज हो रहा है, कितना कॉन्ट्रैक्ट ट्रांसफर हो रहा है। हर मोमेंट पे कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होता है, कॉन्ट्रैक्ट ट्रांसफर होता है, कॉन्ट्रैक्ट क्लोज होता है। ठीक है। अब मैंने जितना तक बोला उसमें से किसी को कंफ्यूजन है? हैंड रेज कीजिए। किसी को कंफ्यूजन नहीं है? हेलो सर। बोलिए।